नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य जो है इससे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, तो इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनके साथ में जो विस्तारपूर्वक जो व्याख्या होगी नियम, तो उनको आज की वीडियो हम करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो आपके वैदिक साहित्य में जो वेदों का काल, संहिता साहित्य, तो इन सभी को जो कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो फिर हम यहाँ पर ब्राह्मण आरण्यक जो उपनिषद जो है उनको करने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें यूजीसी नेट वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा में जो पीजीटी वाली वैकेंसी है या DT प्लस भी कह सकते हैं या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये जो है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम यहाँ पर इनके नियमों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? जैसे 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग, यजु और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो इनके आगे ब्राह्मण, आरण्यक और जो उपनिषद हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में ही हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, अर्थात ब्रह्म से संयोग रखने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मणो अयमिति ब्रह्म है। वेद मंत्र से संबंध होने के कारण भी इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्रह्म वही मंत्र, और ब्रह्म शब्द एक अर्थ यज भी है, और यज संबंधी क्रियाओं को किए जाने के कारण भी ब्राह्मण इनको कहा गया। भट्ट भास्कर ने कर्म कांड और मंत्रों की व्याख्या किए जाने के कारण इनको ब्राह्मण माना है। ब्राह्मणम नाम कर्मण है तन मात्रा मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है। तो ये जो है इन्होंने जो तैत्तिरीय संहिता जो है इसमें इनके बारे में बतलाया था। इसके विषय वस्तु की बात करें तो सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित साधनों की जो संख्या ये 10 मानी थी। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि प्रक्रिया पूरा कल्प है व्यवधान कल्पना उपमानम 10 एतेतु विधि हैं ब्राह्मणस्य तो ये जो है आपका सबर भाषा जो है इसमें देखने को मिलेगी। सबर स्वामी जैन का था सबर भाषा, ये भी आ जाता है कई बार। इन्होंने कौन सा काव्य लिखा था तो सबर भाषा इनका। तो प्रतिपादित 10 साधनों में से प्रमुखता विधि की ही है। विधि के अंतर्गत यज्ञ का विधान कैसे किया जाए, कब किया जाए और उसमें किन किन साधनों का होना जरूरी है तथा यज्ञ करने का अधिकारी कौन है आदि नियमों का विधान किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, इसमें आ जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके रचनाकार कौन है? महिदास ऐत्रेय। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण किनका है, तो रचनाकार कौन है? तो ये महिदास ऐत्रेय है। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, ऐत्रेय, महिदास ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है 40 अध्याय में विभक्त है। ऋग्वेद से संबंधित यज्ञ में होता नामक ऋत्वि के विशेष कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे 4 वेद हैं तो इनके सभी के ऋत्विक भी अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद का ऋत्विक इसका नाम क्या है? होता। और यजुर्वेद का अथर्वयु, और जो सामवेद है उद्गाता, और जो अथर्ववेद है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से इन सभी के ऋत्विक अलग अलग हैं। इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो उससे अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो होता नामक ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया तथा सोम याग संबंधी अग्निष्टोम, अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। 31 से 33 अध्याय में सुन से पाख्यान का वर्णन है। उसके बाद आ जाता है दूसरा जो शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जैसे शाखायन का अन्य नाम क्या है, तो ये कौशिक की ब्राह्मण है। तो 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। तो शाखायन ब्राह्मण 30 अध्याय में है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40। शाखायन में कितने अध्याय हैं? 30। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। इसमें अग्निधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास और चतुर्मास ज्येष्ठों का वर्णन है। उसके बाद आ जाता है जो यजुर्वेद है। तो जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मण थे ऐसे ही यजुर्वेद में भी ब्राह्मण हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें शतपथ ब्राह्मण, मादधी नेव कर्णव है, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में है।
और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। तो शुक्ल यजुर्वेद वाले देख लेते हैं पहले। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण जो है इसका माददीन एवं कर्ण भी कह देते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माददीन तथा कर्ण दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय और 14 कांड हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने चाहे लिख लेने हैं या याद रख सकते हो तो याद रख सकते हैं। तो इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय और 14 कांड हैं, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय और 17 कांड हैं। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा था। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, शत मतलब 100, तो 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम ये पड़ा था। रचनाकार कौन है इसके? ऋषि याज्ञवल्क्य। जैसे हमने ऐत्रेय के बारे में पढ़ा था, मेधास ऐत्रेय, तो इसी प्रकार से इसके जो है यहाँ पर ऋषि याज्ञवल्क्य है। तो ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो यहाँ आ जाता है यहाँ पर तैत्तिरीय, ये आपका कृष्ण यजुर्वेद में आता है, क्योंकि यजुर्वेद जैसे के 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जो 3 कांडों में बटा हुआ है। प्रथम कांड में अग्न्यधान, वाजपेयी, सोम, राजसूय आदि का वर्णन किया गया है, और जो द्वितीय कांड है में उत्तरायणी, वैष्णव आदि का, तथा तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि प्रधान रूप से वर्णित है। तो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल ये वाले भी आ जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर सामवेद ब्राह्मण। तो सामवेदीय पर हमें 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं: पंचवी, षड्वी, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश और जमीनीय ब्राह्मण। इस प्रकार से 9 यहाँ पर ये हैं। तो सबसे पहले जैसे पंचवीस ब्राह्मण है, इसको हम प्रौढ़, तांड्य अथवा महाब्राह्मण के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे एग्जाम में आपने तो पढ़ा पंचवीस ब्राह्मण, हो सकता है वहाँ पर प्रौढ़ आ जाए, तांड्य आ जाए या फिर महाब्राह्मण आ जाए, बात एक ही है क्योंकि सभी इन्हीं के नाम हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, पंचवीस जो है इसको हम प्रौढ़, तांड्य या फिर महाब्राह्मण भी कह देते हैं। इसका प्रमुख विषय है सोमयाज और 25 अध्याय हैं। जैसे ये हमने पढ़ा ऋग्वेद और यजुर्वेद में इनके जो ऋत्विक अलग अलग थे, इसी प्रकार से इनके भी सामवेद जो है इसके भी ऋत्विक अलग है, इनका नाम उद्गाता है। तो यहाँ पर 9 ब्राह्मण हैं इसमें। ये भी एग्जाम में आता है कि इसमें कितने ब्राह्मण हैं, तो 9 हैं। इसके बाद सर्वेश आ जाता है, इसमें 5 प्रपाठक हैं तथा इसके अंतिम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है और इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन है। इसके बाद छांदोग्य आ जाता है, इसमें 2 प्रपाठक है जो 8 खंडों में बटे हुए हैं, इसको हम मंत्र ब्राह्मण भी कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है संविधान, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, और इसके अतिरिक्त इसमें 3 जो प्रकरण हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आर्षेय है, आर्षेय ब्राह्मण में भी 3 ही प्रपाठक हैं और यह सामवेद की अर्षअनुकर्मणि का कार्य करता है। देवताध्याय की बात करें तो देवताओं तथा छंदों का विवेचन देवताध्याय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है और 3 खंडों में ये बटा हुआ है। इसके बाद आ जाता है संहिता उपनिषद, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है और वंश ब्राह्मण सामवेद के गुरु की वंश परंपरा का इसमें वर्णन है। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, वंश मतलब वंशावली का वर्णन है इसमें, तो गुरुओं के वंश की परंपरा का। इसके बाद जैमिनी है, यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन इसमें किया गया है और इसको तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है जैमिनी की जगह आपको तवलकार ब्राह्मण देखने को मिल जाए, तो बात एक ही है। तो जैमिनी है या इसको तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से 9 ब्राह्मण है इसमें। और इसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्वा जो ऋषि इनके नाम पर इनका नाम पड़ा था, ऋत्विक इसके ब्रह्मा है और कांडों में है जिसकी संख्या 20 है और सूक्त जो इसमें 730 है। और जो मंत्रों की बात करें तो मंत्र जो इसमें 6000 हैं। अन्य नाम अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इनके अन्य नाम हैं। अब ब्राह्मण की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण आता है जो यहाँ पर दिया गया है, गोपत ब्राह्मण। तो ये सिर्फ इसमें क्या है, अकेला ही है इसमें। अथर्ववेद पर मात्र एक ही जो ब्राह्मण है वो हमें प्राप्त होता है, गोपत। और यह पूर्व गोपत और उत्तर गोपत 2 भागों में बटा हुआ है अकेला ही, लेकिन आगे फिर ये बटा हुआ है। तो इसमें पूर्व और उत्तर में तो 2 भागों में है। और पूर्व गोपत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह 5 अध्यायों में से युक्त होने के कारण
होने के साथ साथ गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋतुजों के कार्य और उनकी दीक्षा का इसमें वर्णन है। अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन भी इसी में ही किया गया है। इसके बाद आ जाता है उत्तर गोफत। इसमें 6 अध्याय हैं। इसके ऋषि गोफत माने जाते हैं। विभिन्न यज्ञों और आख्यायिकों का वर्णन जो इसमें हमें मिलता है। तो पूर्व गोफत में 5 अध्याय हैं और उत्तर वाले में 6 अध्याय हैं। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। जो पहले में 5 और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो पूर्व में 5 और उत्तर में 6, तो 2 भागों में बटा हुआ है गोपत ब्राह्मण। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर जो आपके जो है ब्राह्मण थे। अब जैसे ब्राह्मण हैं इसी प्रकार से जो है अरण्यक भी होते हैं। इसी प्रकार से अरण्यक भी होते हैं। और अरण्य क्या है? अरण्य कह देते हैं जंगल को। अरण्य शब्द से भूया प्रत्यय करने पर अरण्यक जो शब्द है बनता है। इसकी रचना समाज के शोरगुल से रहित अरण्यों में होने के कारण इसे अरण्य कहा गया। तो पहले प्राचीन जो समय था, इसमें जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो क्या थे, शहर जो होता था गांव, उससे दूर जाकर जंगल वगैरह में जाकर अपने तपस्या करते थे, जहाँ पर शांत वातावरण होता था, कोई उनको परेशान ना करे। तो इसी कारण से जंगल में ही लिखे पड़े गए। तो इसी कारण से इनको अरण्यक यहाँ पर ये नाम दिया गया है। अरण्य भौम इति अरण्य। अरण्यों में ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों का ही समन्वय मिलता है। बौद्ध धर्म सूत्रों में इन्हें रहस्य ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। प्रतिपाद्य विषय की बात करें तो अरण्यकों में यजों के आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना है। यज को विष्णु का रूप माना गया है। यज विष्णु, यज वही। अरण्य ग्रंथ एक प्रकार से उपनिषदों के ही पूर्व रूप है। जो कार्य उपनिषदों के हैं उनका वर्णन अरण्यकों में भी मिलता है। आत्मा परमात्मा ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय अरण्यकों का मुख्य विषय है। अरण्यकों की संख्या कितनी है? 1130। तो ये संख्या आपने याद रखनी है। इनकी संख्या कितनी है? 1130 है। लेकिन इस समय जो है 7 जो अरण्यक यही हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमने 4 वेद जो थे इनके जो ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था, तो इसी प्रकार से सभी के अरण्यक अलग अलग है। जैसे आपका ऋग्वेद है, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन ब्राह्मण, ये अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक और शाखायन अरण्यक, ये 2 अरण्यक आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो है यजुर्वेद है, इसमें जैसे शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद, तो इसमें बृहद अरण्यक आ जाता है। और फिर कृष्ण वाले में तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक और बृहद अरण्यक ये आ जाते हैं। इसी प्रकार से सामवेद का है, सामवेद में फिर तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक ये आ जाते हैं। और जो अथर्ववेद है, इसमें कोई भी जो अरण्यक है ये नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो ऋग्वेदीय अरण्यक आ जाता है। तो साहित्य में ऋग्वेद पर केवल 2 ही अरण्यक हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ऐतरेय अरण्यक और शाखायन अरण्यक। तो ये जो ऐतरेय अरण्यक है, इसमें 17 अध्याय हैं जो 5 भागों में बटे हुए हैं, जो महाभारत, प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। और जो ये शाखायन अरण्यक है, इसमें 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय से समन्वित है। इसके तृतीय अध्याय से 6ठे अध्याय तक के भाग को कौशिक की उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो शाखायन अरण्यक कितने हैं? 15 अध्याय। और तीसरे से लेकर 6ठे अध्याय तक के भाग को हम कौशिक की ब्राह्मण के नाम से उसे जानते हैं, या कौशिक की उपनिषद के नाम से उसे कहा जाता है, जाना जाता है। इसमें महाभारत आदि का वर्णन है। इसके बाद आ जाता है जो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में अरण्यकों की बात करें तो जैसे इसमें बृहद अरण्यक आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद में। तो बृहद अरण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं में हमें प्राप्त होता है। इसमें यजों के रहस्य का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण दोनों में आ जाता है। एग्जाम में देख लेना, या तो उसमें शुक्ल होगा या कृष्ण होगा। इसके बाद आ जाता है जो तैत्तिरीय अरण्यक है। ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। 10 परपाठकों में है और अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, पंच महायज्ञ का वर्णन इसमें है। यज्ञोपवीत का निर्देश सर्वप्रथम इसी से हमें प्राप्त होता है, तैत्तिरीय अरण्यक। इसके बाद आ जाता है जो मैत्रायणी अरण्यक है। इसमें अरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर उपलब्ध होने के कारण इसमें 7 प्रपाठक हैं। इसके बाद आ जाता है जो सामवेदीय अरण्यक है। तो सामवेद पर केवल 2 अरण्यक, तवलकार और छांदोग्य,
यही हमें प्राप्त होते हैं, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। अब जो ये तवलकार अरण्यक है, तवलकार अरण्यक को जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तवलकार को क्या किस नाम से जाना जाता है? जैमिनीय उपनिषद के नाम से। तवलकार अरण्य को जैमिनीय उपनिषद कहा जाता है और यह 4 अध्यायों में और प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में बटा हुआ है। तवलकार अरण्यक ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसके बाद आ जाता है जो छांदोग्य अरण्यक है। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य अरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है और इस अरण्य को सत्यव्रत ने सामवेद अरण्यक संहिता के नाम से प्रकाशित कराया है। तो ये 2 एग्जाम में आ जाते हैं कई बार कि जो सामवेद है इसमें अरण्यक कौन से हैं या कितने हैं। तो 2 है इसमें, तवलकार और छांदोग्य। अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद है इसमें कोई भी अरण्यक नहीं है। तो अथर्ववेद में कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके बाद आ जाता है उपनिषद। उपनिषद की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उप और नि उपसर्ग पूर्वक जो सदर्ली जो धातु है इससे हुई है। इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है: विनाश करने में, मतलब नाश होने में, गति प्राप्त होने में और अवसादन शिथिल करने में। तो उपनिषद का मतलब होता था जो प्राचीन समय में गुरु के पास बैठकर जो विद्या ग्रहण करते थे, तो उससे अर्थ लिया गया उपनिषद। तो जिसके द्वारा ब्रह्मा की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहा जाता है। उप ब्रह्म समीप्यम निश्चयन सिद्धति प्राप्नोति यथा स उपनिषद। उपनिषदों की संख्या भी एग्जाम में पूछ जाती है। तो संख्या के विषय में वैसे तो मतभेद है। तो मुक्तक उपनिषद में उपनिषदों की जो संख्या वो 108 बतलाई गई है। महावाक्य कोश में 223 कही गई है और शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी थी। तो एग्जाम में अलग अलग आचार्य के अनुसार जो है संख्या कई बार देखने को मिली है। जैसे शंकराचार्य ने कितनी मानी थी? 10। और महावाक्य कोश में कितनी है? 223 और मुक्तकोपनिषद में 108। तो इस प्रकार से जो एग्जाम में अलग अलग पूछ जाती है। और जो यहाँ पर 10 हैं इनके बारे में बतलाया गया है: इस केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तितीर्य एतरेम च छांदोग्यम बृहदरण्यकम 10। तो इस प्रकार से 10 जो है यहाँ पर ये बतलाए गए हैं। तो इनकी विषय वस्तु की बात करें तो सर्वम खलु इदम ब्रह्मा तथा तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्मा और जीव की एकता का कथन करने के साथ साथ ब्रह्म की गौरता, आत्मा की अखंडता, कर्म, पुनः जन्म, विश्व की माया, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा की का विवेक, नैतिक तत्वों का उपदेश आदि का विशेष जो चित्रण यहाँ पर इसमें किया गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर ब्राह्मण अरण्यक के बारे में पढ़ा, तो इसी प्रकार से इन सभी के उपनिषद भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में की बात करें तो इसमें ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद, तो 3 उपनिषद इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऐतरेय उपनिषद के बारे में। ऐतरेय जो है इसमें कितने हैं? 3 अध्याय हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो ऋग्वेद है इसमें उपनिषदों की संख्या 3 है। तो ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिनमें सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद ये 3 हैं। तो इन पर विचार किया गया है। इसके साथ ही साथ समस्त विश्व को परमात्मा की रचना बताया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्मा इसी उपनिषद में पाया जाता है, आ जाता है कई बार। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्मा जो है ये किस उपनिषद में है? तो ये है ऐतरेय उपनिषद में। कौशिकी उपनिषद की बात करें तो ये 4 अध्यायों में है। तो 4 अध्याय से समन्वित कौशिकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का वर्णन है, जबकि द्वितीय और तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत बालकी और अजातशत्रु के आख्यान की पुनः आवृत्ति है। इसके बाद आ जाता है यजुर्वेदीय उपनिषद। तो जैसे ये आपका जो ऋग्वेद है इसमें उपनिषद है, इसी प्रकार से यजुर्वेद में भी है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद है जैसे, इसमें ईशावास्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद ये आ जाते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद ये आ जाते हैं।
तो शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद देख लेते हैं यहाँ पर। जो शुक्ल यजुर्वेद कौन से, क्योंकि इसके दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण इसके यजुर्वेद के। तो इसी में आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त सबसे बड़ा उपनिषद है। एक एग्जाम में जा आया हुआ था कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा है। एक एग्जाम में पूछा गया था, तो वैसे नहीं याद रहता है। तो बृहद का मतलब ही क्या, बड़ा है, तो यही बड़ा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद मतलब बड़ा, सबसे बड़ा है। इसमें 6 अध्याय हैं। प्रत्येक में मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थों के ग्रास किए जाने का, द्वितीय में गार्ग्य अजातशत्रु का रोचक संवाद है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। पंचम अध्याय में परलोक विषयक, सृष्टि विषयक और नीति विषयक विषयों का विवेचन है। इसी प्रकार से षष्ठ अध्याय में जयबली तथा श्वेत केतु का संवाद वर्णन है। इसके बाद है ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि 2 हैं इसमें। तो यह मादधीन शाखा पर प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं, जिनमें ज्ञान सृष्टि से कर्म की उपासना का जो मार्मिक चित्रण ये किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो कृष्ण यजुर्वेद है। इसमें कठ, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रेयी ये वाला आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कठ उपनिषद आ जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में इसका प्रमुख स्थान है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियाँ हैं। तो क्या है, इसमें 2 अध्याय और प्रत्येक में 3-3 वलियाँ हैं। इसमें नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है। एक एग्जाम में ये भी आया हुआ था कि नचिकेता और यम का जो संवाद है ये किस उपनिषद में है, तो ये कठ उपनिषद में है। तथा मोक्ष की प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो मैत्रेयी उपनिषद है। यह उपनिषद गद्यात्मक है तथा बीच बीच में पद्यों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें 7 प्रपाठक हैं और इसमें सांख्या योग संबंधी तत्वों का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है तथा आत्मा परमात्मा संसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का इसमें विवेचन है। इसके बाद आ जाता है श्वेतर उपनिषद। इसमें सांख्या, योग और वेदांत का विवेचन किया गया है। इसमें भक्ति तत्व इस उपनिषद की प्रमुख विशेषताएं हैं और इसमें कठोपनिषद के तत्व यथावत रूप में विद्यमान है और ये 6 अध्यायों में है। इसके बाद आ जाता है जो तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद की यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो यह उपनिषद सप्तम, अष्टम तथा नवम खंड का ही सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्मा विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश, ब्रह्मा प्राप्ति के साधन, ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति और वरुण और भृंगु संवाद मुख्य विषय है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर सामवेद है। सामवेद में उपनिषदों की बात करें तो इसमें 2 आ जाते हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो केन उपनिषद की बात करें तो इसमें प्रथम जो पद है केनिष्तम पद्धति के आधार पर इसका नाम केन उपनिषद रखा गया। केनिष्तम पद्धति इसके नाम पड़ा था केन उपनिषद। तवलकार शाखा पर आधारित होने के कारण इसे तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है और इसमें 4 खंड हैं और इसी में आत्म तत्व का उपदेश किया गया है। उमा हेमवती आख्यान इसमें हमें मिलेगा। तो उमा हेमवती आख्यान किसमें है, केन उपनिषद में है। इसके बाद आ जाता है जो छांदोग्य उपनिषद है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रथम और द्वितीय अध्याय में सामान्य एवं उद्गीत की धार्मिक व्याख्या की गई है। विश्व के सूर्य ब्रह्म को तृतीय अध्याय में दिखाया गया है और तथा सर्वं खलु इदं ब्रह्म इस सिद्धांत का इसका जो सिद्धांत है भी इसी अध्याय में है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में आत्मा के गमन आगमन का विषय वर्णित है। षष्ठ अध्याय में आरुणि की दार्शनिकता का रोचक वर्णन है। सप्तम अध्याय के अंतर्गत नारद सनत कुमार का वृत्तांत है और अष्टम अध्याय में इंद्र विरोचन के व्यवहारिक वर्णन का विवेचन इसमें किया गया है। और इसके बाद आ जाता है जो अथर्ववेद है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये वाले आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुंडक उपनिषद है। यह उपनिषद 3 मुंडकों में और प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में बटा हुआ है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मा विद्या का उपदेश देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान की महत्ता का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। प्रश्न उपनिषद नाम से भी आप देख सकते हैं, प्रश्न मतलब क्वेश्चन है। तो यह उपनिषद 6 खंडों में बटा हुआ है। इसमें 6 ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए
महर्षि पिपलाद आदि के समीप जाते हैं। कितने? 6 ऋषि। और अपने अध्यात्म संबंधी प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। प्रश्न के उत्तर पूछने के कारण इसका नाम प्रश्न उपनिषद पड़ा था। इसके बाद आ जाता है जो मांडुक्य है। यह 12 खंडों में है और इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा ओम नाम की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त आत्मा का सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद थे। और अब जो हमारे इसी से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि यज्ञ ऋग्वेद से मंत्राण उच्चरति। ऋग्वेद जो है इसमें मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं? होता, अद्रव्यु, उद्गाता या फिर ब्रह्मा। तो कौन करते हैं? और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो ये सभी अलग अलग जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ऋग्वेद की बात आई थी यहाँ पर, ऑप्शन ए। इसके बाद है ब्राह्मण इति पदस्य अर्थ है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन सी और डी इनसे लिया गया है, मंत्र से और रहस्य से। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथा नाम भाषा के गुणेन युक्तम माधुर्य ओज प्रसादीय मंत्र। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, तो इसका जो संबंध है ये प्रसाद गुण से मानी गई है। इसके बाद है ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या, तो कितनी है? तो ये 2 जा यहाँ पर मानी गई है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो सी आंसर के उत्तर के साथ आप जा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद है यजुर्वेदीय नाम ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या अस्ति। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या और इनके जो संख्या है तो ये 5 जो है यहाँ पर मानी गई है। इसके बाद आ जाता है सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या, तो इनकी संख्या कितनी है? और संख्या की बात करें तो ऑप्शन सी 9। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसमें सिर्फ एक ही आता है, गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण का ब्राह्मण से संबंध है, साम, ऋग या यजु। ऐत्रेय ब्राह्मण तो किससे इसका संबंध है? तो संबंध जो है यहाँ पर ऋग्वेद से है। तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंध अस्ति, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? और इसका जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद जो है इससे माना गया है। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण से संबंध है, शुक्ल, कृष्ण, सामवेद या अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण तो किस में है? ये शुक्ल यजुर्वेद में है। जैमिनीय ब्राह्मण अस्ति, जैमिनीय ब्राह्मण किस में है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, किस में है? सामवेद में है। गोपथ ब्राह्मण की गणना होती है तो किस में होती है? और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन बी वाला, अथर्ववेद में। इसके बाद ऋग्वेद से प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ऐत्रेय है। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण अध्याय से विभक्त है, तो कितने अध्याय में है? और अध्याय की संख्या कितनी है? 40। इसके बाद है शाखायन ब्राह्मण अध्याय, शाखायन में कितने अध्याय हैं? तो इसमें अध्याय की संख्या कितनी है? 30। अति अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, अति अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है तो कौन सा है? और यह है गोपथ। नेक्स्ट आ जाता है सुनस्य पाख्यान संबंध ब्राह्मण। सुनस्य पाख्यान से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, ऐत्रेय है। नेक्स्ट आ जाता है शतपथ ब्राह्मण इति नाम प्रचलितम। 101 अध्याय, 105, 100 या 98 अध्याय शतपथ ब्राह्मण। अब इसका संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, 800 अध्याय से। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है शतपथ ब्राह्मण से रचिता अस्ति। शतपथ ब्राह्मण जो इसके रचिता हैं कौन? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि। शतपथ ब्राह्मण संबंध कथा नास्ति, पूर्व उर्वशी, यमयमी, दुष्यंत पुत्र भरत से या जलप्लावन से। तो एक का संबंध नहीं है, कौन सी से? जो ऑप्शन सी में दी गई है, यमयमी। तो इसके अलावा पूर्व उर्वशी, दुष्यंत पुत्र भरत से या जलप्लावन से, तो इनका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंध अस्ति। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध माना गया है कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट है तांड्य शाखायां ब्राह्मण मत महाब्राह्मणम कथयन्ति। पंच, वंश, दैवतीय जैमिनी ब्राह्मण, तांड्य शाखा। तो इसका जो संबंध किससे माना गया है? जो ऑप्शन ए में है, अर्थात पंचविंश ब्राह्मण से। इसी को तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आ जाता है चरवैती। चरवैती यह हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था। तो इति प्रसिद्ध वाक्यांश केन ब्रह्मणे संबंधम अस्ति। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसका जो संबंध है ये त्रय ब्राह्मण से है। इसके बाद आ जाता है कौशिक की ब्रह्मणे अध्याय सन्ति। कितने अध्याय हैं? और ये है 63। मददिन शाखाया सतपथ ब्रह्मणे कति कांडानि सन्ति। मददिन शाखाया सतपथ ब्रह्मणे, और कांडों की संख्या इसमें 14। नेक्स्ट आ जाता है सतपथ ब्रह्मणे राजसूय यज्ञेन संबंधम कांडमास्ति। प्रथम चतुर्थ द्वितीय पंचम राजसूय यज्ञेन संबंधम कांडम, इसमें सतपथ ब्रह्मणे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, तो यह है द्वितीय। नेक्स्ट है तांड्या महाब्रह्मण से मुख्यम विषयमस्ति। देवस्तुति ही राजसूय यज है, अश्वमेध है या साम सोम है यज है। मुख्य विषय कौन सा है? और मुख्य विषय माना गया है साम है, सोम च यज्ञ है। इसके बाद आ जाता है आचार्य साव्यस अषाढ़ यगुलक्य मते भूता मीमांसा केन ब्रह्मणे संबंधास्ति। सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मणे। तो इसका जो संबंध है ये सतपथ ब्राह्मण से है। इसके बाद है वत्स मेघातिथ्य हो आख्यायिका केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबंधः अस्ति। सतपथ ब्राह्मणेन, ऐत्रेय, तैत्तिरीय या फिर तान्य ब्राह्मणेन। वत्स मेघातिथ्यो आख्यायिका, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात तान्य ब्राह्मण से। नेक्स्ट आ जाता है आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथे कति परपाठकानि सन्ति। 4, 5, 3 या फिर 10। आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथे कति परपाठकानि सन्ति, और कितने हैं? तो ये 3 हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर द्विविध विभागवान ब्राह्मण ग्रंथ है। पूर्वोत्तर द्विविध है विभागवान, सतपथ है, ऐत्रेय, गौपथ या तान्य है। तो जो हमने गौपथ ब्राह्मण पढ़ा था इसके थे 2, पूर्वोत्तर और उत्तर वाला। इसके बाद है सारमत अनुसारम अरण्य पठनीय सन्ति। वेद, उपनिषद, अरण्य क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जंगल में पढ़े लिखे गए, तो इसी कारण से उनका नाम अरण्यक पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है अरण्य ग्रंथा नाम संबंधास्ति। ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थी भी, गृहस्थ या सन्यासी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यहाँ पर संबंध देखे तो जो ये वानप्रस्थी से थे, जो जंगल में रहते थे। ऐत्रेय अरण्यक है कस्य ब्राह्मण ग्रंथ से अवशेष भागम अस्ति। ऐत्रेय अरण्यक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, तांड्या या कौशिक की ब्राह्मण से है। ऐत्रेय अरण्यक है कस्य ब्राह्मण ग्रंथ है अवशिष्ट भागम अस्ति, और इसमें है ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मण से। नेक्स्ट है ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ सन्ति। 2, 4, 1 या फिर 5। ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ कितने हैं? तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए 2। इसके बाद है ऐत्रेय अरण्य ग्रंथ अध्याय सन्ति। कितने अध्याय हैं इसमें? 4, 5, 18 या फिर 10। ऐत्रेय अरण्य ग्रंथ में अध्याय की जो संख्या है कितनी? 5 है। इसके बाद आ जाता है शाखायन अरण्य ग्रंथ से अध्याय संख्या अस्ति। शाखायन अरण्य ग्रंथ से अध्याय संख्या, और ऑप्शन रहेगा बी वाला, कितने? 15। इसके बाद है कुरु पंचालाभ्याम मध्य अरण्य ग्रंथ अस्ति। ऐत्रेय, मैत्रायण, शाखायन या तैत्तिरीय। कुरु पंचालभ्याम, तो इनसे जो संबंधित है यहाँ पर ये शाखायन है। इसके बाद आ जाता है कृष्ण यजुर्वेदीय नाम अरण्य ग्रंथ नाम संख्या। 2, 4, 5 या 8। तो कितनी है? और कृष्ण यजुर्वेदीय अरण्यकों की संख्या, तो ये जो है ऑप्शन ए 2 मानी गई है, क्योंकि वृहद अरण्यक जाए दोनों में आ जाता है, शुक्ल और कृष्ण में, तो 2 जाए यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद है तैत्तिरीय अरण्य के परिच्छेदा सन्ति। 10, 15, 12 या 5। तैत्तिरीय अरण्य के परिच्छेदा सन्ति, तो कितने परिच्छेद हैं? और इनकी संख्या है 10। नेक्स्ट आ जाता है सर्वप्रथम यज्ञ उपवीत से निर्देशन कस्मिन् अरण्य ग्रंथे अस्ति। तैत्तिरीय, बृहद, शाखायन या नारायणीय अरण्य के। सर्वप्रथम यज्ञ उपवीत से निर्देशन, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो किस में है? ये तैत्तिरीय अरण्यक में है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर अरण्यक और उपनिषद जैन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा अरण्यक पुष्पस्य सुवासम कथितम अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद अरण्य ग्रंथ है या संहिता। तो अरण्यक पुष्पस्य सुवासम, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। क्या कौन है? उपनिषद। उपनिषद वेदस्य अंतिम भाग कथित है। वेद वेदांत वेदांगम या दर्शनम। उपनिषद को वेद के अंतिम भाग जो कहा गया है, और ये कहा गया है
वेदांत, वेदों का अंत वेदांत। इसके बाद है उपनिषद आचार्य संकरेण कथित है, सद्विद्या, शस्त्र, ब्रह्म या धनुर्विद्या। और ऑप्शन रहेगा बी वाला अर्थात ब्रह्म विद्या। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषदाम प्रतिपाद्य विषयम अस्ति, उपासना, माया, तप या विद्या। उपनिषदों का जो विषय है यहाँ पर क्या माना गया है, तो ये माना गया है माया को। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूम महोदयन कति उपनिषदाम अंगल भाषा अनुवादम कृतमस्ति, 12, 13, 15 या फिर 20। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितने हैं, 13 हैं। प्रमाणिक उपनिषदाम संख्या अस्ति 10, 108, 11 या 200। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या, और ये मानी गई है 108। कहीं कहीं पर आपको 10 भी देखने को मिल सकता है, हमने इसमें जैसे कि देखा था 11 भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद है वेदम अनुसृत्य उपनिषदाम संख्या अस्ति। अब वेदों को लेकर उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 108 है। और प्रमाणिकों की बात करें तो यहाँ पर ये 11 है, तो 11 जो आप वैसे यहाँ पर कर लेगा। तो प्रमाणिकों की संख्या 11 और वेद को लेकर फिर ये 108। इसके बाद आ जाता है ऋग्वेदीय उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 10। तो यहाँ पर जो है वे इसी उपनिषद से 3 क्वेश्चन यहाँ पर ये बने हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन हैं। जैसे प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 11, वेद को लेकर उपनिषदों की संख्या 108 और ऋग्वेदीय उपनिषदों की संख्या 10। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हैं उलझाने वाले यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदाम संख्या अस्ति। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदों की संख्या है, तो शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदों की संख्या जो है यहाँ पर कितनी मानी गई है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाला। तो कितनी है यहाँ पर 19 जो है ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदाम संख्या 19, 10, 31 या 32। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदाम संख्या, और ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कितनी है, 32। नेक्स्ट आ जाता है सामवेदीय उपनिषदाम संख्या, तो कितनी है ये, और सामवेदीय उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 16 है। नेक्स्ट है अथर्ववेदीय उपनिषदाम संख्या कितनी है, तो ये 31 है। इसके बाद है वैष्णव सिद्धांतेषु आधारिता नाम उपनिषदाम संख्या 14, 20, 18 या 24। वैष्णव सिद्धांतेषु आधारिता नाम उपनिषदाम संख्या, और ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो कितनी है, ये 14 है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सिद्धांतेषु आधारित उपनिषदा सन्ति 24, 20, 14 या 18। तो वेदांत सिद्धांतेषु आधारिता उपनिषदा, तो कितनी है, ये 24 है। इसके बाद आ जाता है योग सिद्धांतेषु आधारित उपनिषदा, तो ये कितनी है, इनकी संख्या है 20। सांख्य सिद्धांत पर आधारित उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 17 है। तो इस प्रकार से सभी की अलग अलग मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है ईशावास्य उपनिषद मादधीन शाखाया का अध्याय। मादधीन शाखा का अध्याय है, इसमें 35तम, 42, 40 या 44तम ईशावास्य उपनिषद किस में है, यजुर्वेद में आ जाता है, शुक्ल यजुर्वेद में। तो मादधीन शाखा में अध्याय है कौन सा, और यह है 40वां। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद मंत्र संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये आ भी चुका है। तो मंत्रों की संख्या इसमें कितनी, 18। इसके बाद है ईशावास्य उपनिषद मार्मिक विवेचनमस्ति, किसके बारे में बताया गया है, कर्म संन्यास है, कर्म पत्ति, कर्म उपासना या फिर उपासना के बारे में। तो यहाँ पर जो इसमें बतलाया गया है किसके बारे में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात कर्म उपासना के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है कठ उपनिषद अध्याय से विभक्त है। कठ उपनिषद अध्याय में है, कितने अध्याय में है, 2, 3, 4 या 1 में। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये 2 में है। नेक्स्ट आ जाता है कठ उपनिषद प्रथम अध्याय वलीय है। कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय में वलियों की संख्या है, तो कितनी है, 3, 4, 2 या 5। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है 3 है। अब ये 3, 4 जो है ये स्त्रीलिंग में बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद है केन उपनिषद है प्रणाम। केन उपनिषद का दूसरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो अन्य नाम है तो ये तवलकार उपनिषद है। इसके बाद है केन उपनिषद खंडेषु विभक्त है, कितने खंडों में है, 2, 3, 4, 5 में।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए अर्थात चारणी। नेक्स्ट आ जाता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोध्यत। ये भी पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इति इदम कस्य उपनिषद है मंत्रमस्ति मुंडकस्य कंठस्य प्रश्नस्य या छांदोग्यस्य। और इसका जो संबंध है ये कठ जो उपनिषद है इससे मानी गई है। नेक्स्ट है नचिकेता पिता यजस्य आयोजनम कृतम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नचिकेता के पिता यज का आयोजन करते हैं तो दर्शयज राजसूया विसर्जित या सोत्रायण यज्ञ का। कौन सी यज्ञ का? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है विसर्जित यज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति महावाक्य से संबंध अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार ये भी जो एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो संबंध है ये छांदोग्य मुंडक प्रश्न या केन किससे है? तो इसका संबंध देखें तो ये छांदोग्य उपनिषद से है। तत्त्वमसि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महावाक्य इसका भी संबंध बताना है, वह तुम ही हो। तो इसका जो संबंध देखें तो हम जो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वेदांत है इति शब्दस्य प्रयोग सर्वप्रथम कस्मिन् उपनिषदि अभवत्। इसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले छांदोग्य मुंडक बृहद उपनिषद या किन उपनिषद? वेदांत है। और इसका जो प्रयोग हुआ था ये मुंडक उपनिषद में हुआ था। मुंडक मांडुक्य ये सारे जहाँ आपका अथर्ववेद में है। इसके बाद है मैत्रेय प्रति याज्ञवल्क्य उपदेशानि कस्मिन् उपनिषदि वर्णितानि सन्ति। मैत्रेय प्रति याज्ञवल्क्य के उपदेश, तो ये ऐत्रेय उपनिषदि बृहदारण्यक छांदोग्य या श्वेतर उपनिषदि। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद आ जाता है कौशिक की उपनिषद। ये जो कौशिक की उपनिषद जो है इसमें अध्याय हैं, अब कितने हैं? 4 5 6 7 8 कितने हैं? और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा हमारा ए वाला, तो ये 4 है। इसके बाद आ जाता है मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्य देवोभव इति केन उपनिषद संबंध मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय या श्वेतर उपनिषद। अब इसका संबंध अगर हम देखें तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण मद है पूर्णमिदम इति प्राप्यते बृहदारण्यक उपनिषदि प्रश्न छांदोग्य या तैत्तिरीय उपनिषदि। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद से है। इसके बाद आ जाता है अस्तोमासतगम्य, ये उपनिषद है बृहदारण्यक में, मुंडक छांदोग्य या मांडुक्य उपनिषद में। अब इसका जो संबंध है ये किस में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसके बाद है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो महावाक्य है हमें छांदोग्य तैत्तिरीय बृहदारण्यक या केन उपनिषद किससे प्राप्त होता है? और इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। इसके बाद है मुंडक उपनिषद, ये मुंडकेशु विभक्त है। मुंडक उपनिषद मुंडकों में है कितने? तो यहाँ पर देखें तो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला 3 में। नेक्स्ट है द्वा सुपर्णा संयुजस खाया, इस प्रकार का एक मंत्र है। तो किस उपनिषद से इसका संबंध है? अब ये जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मुंडक उपनिषद इति ये भी जनय संबंध है। तो किससे संबंधित है मुंडक उपनिषद? जटाधारी से, ब्रह्मचारी, गृहस्थ से या मुंडन उपेत गृह। तो मुंडन से संबंधित होने के कारण ये मुंडक उपनिषद है। इसके बाद आ जाता है ओमकारस्य मार्मिक व्याख्या प्रस्तुति। तो ये मांडुक्य कठ मुंडक या केन उपनिषद किस में है? ओमकार की व्याख्या। और इसका जो संबंध है ये मांडुक्य उपनिषद से है। इसके बाद है मांडुक्य उपनिषद खंडानि संति 12 14 15 या फिर 10। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है 12। इसके बाद है भृगु वरुण संवाद केन उपनिषद संबंध है। भृगु और वरुण जो संवाद है ये बताना है आपने। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में है ये। नेक्स्ट आ जाता है प्रज्ञान ब्रह्म इति महावाक्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ये ऐत्रेय उपनिषद से है। इसके बाद आ जाता है छांदोग्य उपनिषद, इसमें अध्याय है 4 5 8 या फिर 10 छांदोग्य उपनिषद में। तो अध्यायों की बात करें तो इसमें 8 है। और बृहदारण्यक कितने अध्यायों में है? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, तो ये 6 में है। इसके बाद आ जाता है प्रवहण जावाली और श्वेत केतु और अरुण, इनका दार्शनिक संवाद है। तो ये किस में है? प्रवहण जावाली और श्वेत केतु अरण्य का। तो ये बृहदारण्यक मुंडक ईशावास्य उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद में। तो इनका जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसके बाद है शैव धर्म का प्रतिपादक श्वेतर उपनिषद, इस मुंडक या केन उपनिषद है शैव धर्म का। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो ये है श्वेतर उपनिषद।
नेक्स्ट आ जाता है मैत्रेयी उपनिषद। ये प्रपाठकों में है और कितने हैं, तो इनकी संख्या मानी गई है 7। इसके बाद है सत्यमेव जयते, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। इसके संबंध को अगर हम देखें तो ये मुंडक उपनिषद से दिया गया है। इसके बाद है अजामेक लोहिता शुक्ल कृष्णम, ये किस उपनिषद से संबंधित है, तो इसका संबंध है श्वेतर उपनिषद से। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।